अंतरिक्ष में भारत की संप्रभुता की कहानी असल में उसके शक्तिशाली रॉकेटों की कहानी है। अगर बीपीएससी या यूपीएससी मेंस की तैयारी चल रही है तो ये सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। आज हम भारतीय प्रक्षेपण यानों के विकास और भविष्य पर एक मॉडल आंसर का पूरा ढांचा समझेंगे। ये आपको साइंस एंड टेक में बेहतरीन नंबर लाने में मदद करेगा। देखिए, किसी भी जवाब की शुरुआत एकदम दमदार होनी चाहिए। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये इस पूरे टॉपिक का सार है। इससे एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाता है कि लॉन्च व्हीकल को सिर्फ एक मशीन की तरह नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। ये गहरी समझ दिखाती है कि विषय की जड़ों तक पहुंच चुके हैं। एक बेहतरीन जवाब की पहचान होती है उसकी साफ सुथरी बनावट। हम अपनी बात शुरू करेंगे भूमिका से, फिर भारत के विकास के क्रम को समझेंगे। इसके बाद हम पीएसएलवी और जीएसएलवी की तकनीकी तुलना में थोड़ा गहराई से उतरेंगे, भविष्य की योजनाओं पर नजर डालेंगे और आखिर में एक मजबूत निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ये ढांचा आपके जवाब को न केवल कोहेरेंट बल्कि बहुत प्रभावशाली भी बना देगा। तो हमारी भूमिका का जो सेंट्रल आइडिया है वो है टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी, यानी तकनीकी संप्रभुता। जरा सोचिए, 1970 के दशक की एक बहुत मामूली शुरुआत से लेकर आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेटों में से एक बनाने तक का सफर। यह भारत की आत्मनिर्भरता की एक कमाल की कहानी है। चलिए अब जवाब के मेन बॉडी में आते हैं। हम भारत के लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम की पूरी यात्रा को एक टाइमलाइन में देखेंगे और यह समझेंगे कि कैसे हर एक पीढ़ी के रॉकेट ने अगली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाया। ये स्लाइड एक नजर में हमारी पूरी विकास यात्रा को दिखाती है। 80 के दशक के पहले कदम SLV-3 से लेकर आज के बाहुबली LVM-3 तक आप देख सकते हैं कि कैसे हर दशक में हमने एक बड़ी तकनीकी छलांग लगाई है। चलिए अब इस सफर के कुछ अहम पड़ावों को जरा करीब से देखते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है SLV-3 से। भले ही ये सिर्फ 40 किलो का वजन पृथ्वी की निचली कक्षा तक ले जा सकता था, लेकिन इसकी सफलता एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इसी ने भारत को दुनिया के एलीट स्पेस क्लब का छठा सदस्य बनाया। इसके बाद आया ASLV, जो एक तरह से PSLV के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड था। इसने स्ट्रैप ऑन मोटर्स जैसी बहुत जरूरी टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया, जो आगे चलकर PSLV की सफलता का आधार बनी। और फिर आया PSLV, जिसे इसरो का वर्क हॉर्स यानी सबसे भरोसेमंद घोड़ा कहा जाता है, और इसने अपने नाम को सच भी साबित किया है। चंद्रयान 1 से लेकर मंगलयान तक भारत के सबसे बड़े मिशंस को इसी ने अंजाम दिया है। और अब हमारे पास है LVM-3 यानी अपना बाहुबली। ये भारी भरकम वजन उठाने में माहिर है। 4000 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। चंद्रयान 3 की सफल उड़ान इसी की शक्ति का प्रमाण है। अब हम जवाब के उस हिस्से पर आते हैं जहां एनालिटिकल स्किल्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। PSLV और GSLV के बीच के तकनीकी अंतर को समझना इसरो की क्षमताओं को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो सीधा सवाल यह है, इन दो शक्तिशाली रॉकेटों में मुख्य तकनीकी अंतर क्या है? परीक्षा में इस तरह के सीधे सवाल का जवाब देने के लिए एक टेबल बनाना सबसे स्मार्ट तरीका है। चलिए देखते हैं कैसे। ये टेबल दोनों रॉकेटों के बीच के अंतर को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है। PSLV को मुख्य रूप से पृथ्वी की निचली ध्रुवीय कक्षाओं में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं GSLV का काम है भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को बहुत ऊंची, लगभग 36,000 किलोमीटर दूर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित करना। स्टेज में भी फर्क है, PSLV में 4, GSLV में 3। लेकिन असली और सबसे महत्वपूर्ण अंतर है ईंधन में। ये विजुअल अंतर को और भी आसान बना देता है। PSLV में ठोस और तरल ईंधन के स्टेज एक के बाद एक आते हैं। वहीं GSLV का तीसरा और आखिरी स्टेज क्रायोजेनिक है, जो इसे असली ताकत देता है। इस टेक्नोलॉजी को बनाना बेहद मुश्किल था, क्योंकि इसमें लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को -250 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा ठंडे तापमान पर संभालना होता है। एक अच्छा जवाब सिर्फ अतीत और वर्तमान की बात नहीं करता, वह भविष्य की ओर भी देखता है। तो आइए अब भारत की भविष्य की योजनाओं पर ध्यान दें। इससे पता चलता है कि आपको विषय की पूरी समझ है। इसरो भविष्य के लिए 3 प्रमुख तकनीकों पर काम कर रहा है। लागत कम करने के लिए रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी RLV, बाजार की मांग पूरी करने के लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV, और हमारी महत्वाकांक्षाओं को पंख देने के लिए मानव मिशन के लिए HRLV। ये तीनों मिलकर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को और सस्ता, तेज और ज्यादा महत्वाकांक्षी बनाएंगे। अब देखिए, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है? रॉकेट बहुत महंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि वे केवल एक बार इस्तेमाल हो सकते हैं। सैटेलाइट को उसकी जगह पर छोड़ने के बाद वे या तो जल जाते हैं या समुद्र में गिर जाते हैं। और इसका समाधान है RLV-TD। कल्पना कीजिए एक ऐसा स्पेस शटल जो रॉकेट की तरह उड़े और एक हवाई जहाज की तरह रनवे पर वापस लैंड कर जाए। अगर ये तकनीक सफल होती है तो ये लॉन्च की लागत को 10 गुना तक कम कर सकती है। मतलब अंतरिक्ष तक पहुंचना रेडिकल रूप से सस्ता हो जाएगा। एक तरफ SSLV हमें छोटे सैटेलाइट्स के तेजी से बढ़ते ग्लोबल मार्केट पर कब्जा करने का मौका देता है, क्योंकि इसे मांग पर कुछ ही दिनों में लॉन्च किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ HLRV हमारी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा को साकार करेगा। LVM-3 का ये अपग्रेडेड वर्जन गगनयान मिशन पर भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष में ले जाएगा। अब हम अपने जवाब के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, निष्कर्ष। यहां हमें सभी पॉइंट्स को समेटना है और एक प्रभावशाली अंतिम विचार देना है। तो हम निष्कर्ष में 2 मुख्य बातें कह सकते हैं। पहला, यह तकनीक सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने के बारे में नहीं है। इसने सीधे तौर पर हमारे मौसम के पूर्वानुमान, कम्युनिकेशन और खेती को बेहतर बनाकर आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित किया है। दूसरा, अपनी तकनीकी क्षमता के दम पर भारत अब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL के माध्यम से एक ग्लोबल प्लेयर बन गया है, जो दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को लॉन्च करके अरबों डॉलर्स के बाजार में अपनी जगह बना रहा है।
और अंत में हम इस विचार को जगाने वाले सवाल के साथ अपनी बात खत्म कर सकते हैं। आरएलवी और एसएसएलवी जैसी नई तकनीकें भारत को वैश्विक अंतरिक्ष की दौड़ में कहां ले जाएंगी? यह एक ऐसा सवाल है जो भविष्य की अनंत संभावनाओं की ओर इशारा करता है और एग्जामिनर पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है।